Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. Consumer Protection Act 2019 इसको बेस करके हमें समझना है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मेनली हमारा डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले यहीं से शुरू होगा कि हु इज अ कंज्यूमर, क्योंकि जब तक सबसे पहले यही क्लियर नहीं है कि कंज्यूमर कौन है तब तक नेचुरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी जिसकी प्रोटेक्शन करनी है, जब वही क्लियर नहीं है तो कैसे काम चलेगा। सो who is a consumer, what is a consumer, that is our question number 1. अब बोलोगे सर कंज्यूमर तो वही होता है ना जो सामान खरीदता है। एक आम आदमी अगर ऐसे बोलेगा तो चलेगा, बट आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो लॉ स्टूडेंट को ढंग से बात करनी होती है कोई भी चीज। तो एक तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि जो आदमी सामान खरीदता है, सामान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड्स। तो जो आदमी गुड्स परचेज कर रहा है, सामान खरीद रहा है, वो कंज्यूमर है। बट इसमें एक लाइन और जुड़ती है, क्या जिसने सर्विस ली, मान लेते हैं हमने एयर टिकट बुक की या हमने कोरियर किया, कुछ भी सर्विस ली, हमारे घर में एयरटेल लगा हुआ, ये भी सर्विस है, प्रोडक्ट तो नहीं है। तो क्या हम भी कंज्यूमर हैं? कोई प्रॉब्लम आए तो क्या हम कल को कंज्यूमर कोर्ट में जाके, कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो इसका मतलब जो आदमी पैसे देके, ये भी अभी मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, फ्री में अगर आप किसी से कोई सामान ले रहे हो, अब आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन भंडारे की पूरी अगर सही नहीं है तो कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री है। तो कहने का मतलब है अगर आपने पैसे देके कोई सामान या सर्विस ली है तो डेफिनेटली आप, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट कर सकते हो। अब एक इसमें सिर्फ क्वेश्चन ये आएगा कि अगर एक बिजनेसमैन कोई सामान खरीद रहा है तो क्या वो कंज्यूमर है? तो आंसर है नो, उसको यहां प्रोटेक्शन नहीं दिया है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए अदर लॉज अवेलेबल हैं, उस पर अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। इन ब्रीफ उसको ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। फिर इसके अंदर एक कोर्ट केस हुआ। अब मान लेते हैं एक टैक्सी ड्राइवर ने एक टैक्सी खरीदी और वो टैक्सी चला रहा है और वो टैक्सी सही नहीं निकली, या किसी स्विंग मशीन, किसी टेलर ने एक सिलाई की मशीन खरीदी और वो सही नहीं निकली, तो क्या वो भी कंप्लेंट नहीं कर सकता? या कोई आदमी जूस बेच रहा, उसने जूसर मिक्सर खरीदा, ऐसे सोचते जाओ। तो कोर्ट ने करने, देखो जहां पर सेल्फ अर्निंग की बात आ जाती है ना, जो आदमी खुद उस प्रोडक्ट को यूज करेगा उसके ऊपर हां कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अवेलेबल रहेगा। यानी बिजनेसमैन भी फिर दो तरह के हो गए, एक जो लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हैं जिसमें वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं और फिर वो अल्टीमेटली दूसरे लोग यूज कर रहे हैं और वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं इन्वेस्टर की तरह से, मैनेजर की तरह से, डायरेक्टर की तरह से। और एक होता है सेल्फ अर्निंग के लिए हमने कोई एसेट खरीदा है। जैसे मैंने कहा एक आदमी ने गाड़ी ली और सपोज वो ओला में चलाना चाहता है, उबर में चलाना चाहता है, या एक टेलर मैंने एग्जांपल लिया, या जूसर मिक्सर का एग्जांपल लिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन वो चलेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूं, है ना, अभी मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा अपनी लॉ की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो तो मैं खुद ही यूज कर रहा हूं ना, कोई लार्ज स्केल बिजनेस तो चला नहीं रहा, तो फिर मेरे को तब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्शन मिलेगी। दैट इज द पॉइंट। तो चलो अब हमने समझ तो लिया ही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। सो हु इज अ कंज्यूमर? सो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर्स सर्विसेज। दोनों चीजें इसमें आएंगी। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज। बट आगे लिखा हुआ है फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना, यही चीज मैंने आपको बताई, फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। अब आप इसको पढ़ते ही कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि अगर सेल्फ अर्निंग के लिए कोई प्रोडक्ट लिया है तो वो कमर्शियल पर्पस होने के बावजूद कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आएगा, ठीक है ना। सो कंज्यूमर को फेयर ट्रीटमेंट मिले, सेफ प्रोडक्ट्स मिले, प्रॉपर सर्विसेज मिले, उस चीज को अचीव करने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। फेयर ट्रीटमेंट, सेफ प्रोडक्ट्स, प्रॉपर सर्विसेज। अगर हम लीगल डेफिनेशन की बात करें, अब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 अगर याद रख सको तो अच्छा है, ज्यादा सेक्शन लर्न करने को नहीं बोलूंगा, बट कहीं पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन आया और थोड़ा कंज्यूमर की डेफिनेशन लिख दो तो टीचर को अच्छा लगता है। सो जो मैंने अभी बताई करीब करीब वही है। A consumer is a person who buys any goods or hires avails any services for a consideration, paid, promised, partly paid, whatever। यानी कहने का मतलब है कि कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है, मैंने मजाक में एग्जांपल भी लिया भंडारे से, अगर आप पूरी ले रहे हैं, है ना,
या अगर आप हॉस्पिटल से दवाई ले रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी पे जाते हैं जहां इवन कार्ड बनाने के 10 रुपए भी नहीं ले रहे, मान लो, या 10 रुपए भी ले रहे हैं, तो वो तो फिर कोई बात हुई नहीं। तो वहां पर आप डेफिशिएंसी इन सर्विस का केस नहीं कर सकते। नेग्लिजेंस फिर भी लग जाएगी टॉर्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री है तो जो मर्जी करो, लेकिन स्टिल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएगा। यहां पर क्लियर है कि अगर आपने गुड्स लिए हैं फॉर रीसेल, कमर्शियल पर्पस, देन यू आर नॉट कंसिडर्ड अ कंज्यूमर। ये चीज मैंने अच्छे से आपको समझा दी है। कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आपने लिया, आपने गाड़ी ली है चलाने के लिए खुद की, बिल्कुल, लेकिन अगर आपने कंपनी खोली है टैक्सी की, 20 गाड़ियां खरीदी हैं, फिर ड्राइवर एंगेज करके चलवा रहे हो, फिर आप कंज्यूमर नहीं हो। आपने एक स्विंग मशीन खरीदी, आप एक टेलर हो, वो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा बुटीक खोला, 15 मशीनें खरीदी, उसमें अपने वर्कर्स हायर किए, तो फिर आप कंज्यूमर की डेफिनेशन से बाहर हो जाओगे। अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर। पहली बात यह है कि एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज के बाद दूसरी बात क्या है कि कंसिडरेशन मस्ट बी पेड और प्रॉमिस्ड। अब आप बोलोगे सर ये पेड और प्रॉमिस्ड क्या होता है? कंसिडरेशन, पैसे या तो दे दिए हो या प्रॉमिस कर दिया हो दे दूंगा, उधार पे भी तो माल चलता ही है। आपने अगर उधार में माल खरीदा तब भी कंज्यूमर माने जाओगे? हाँ। कई बार लोग इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तब भी माने जाओगे? हाँ। थर्ड है कि जो पर्पस है दैट शुड बी पर्सनल एंड नॉट कमर्शियल। पर्सनल यूज होना चाहिए, कमर्शियल नहीं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इट शुड नॉट बी अ फ्री सर्विसेज। फ्री सर्विसेज अगर होगी, फ्री प्रोडक्ट अगर होगा, फ्री सर्विस अगर होगी, तो ये कंज्यूमर की डेफिनेशन से बाहर चला जाएगा। अब फिर वही पॉइंट घूम के आ रहा है, कंज्यूमर वर्सेस कमर्शियल पर्पस। अब एक आदमी अगर पैसा कमाने के लिए कोई चीज खरीद रहा है लार्ज स्केल पे, इफ ए पर्सन बाइज गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑन ए लार्ज स्केल, देन ही इज नॉट ए कंज्यूमर। अब जैसे मान लेते हैं आपने अपने घर के लिए मिक्सी खरीदी, तो आप कंज्यूमर हो, यस। बट अब ये जैसे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, क्रोमा, विजय सेल्स, रिलायंस स्टोर्स, ये लोग भी तो फिर वॉशिंग मशीन और सब मशीन्स खरीदते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो पूरी सजी हुई होती है, 20-20, 50-50 बेचने के लिए खरीदते हैं, तो ये कंज्यूमर नहीं है ना। लेकिन यहां पर हमने फिर भी बता दिया कि अगर स्मॉल इंडिविजुअल है, जैसे कोई टेलर, ड्राइवर, मैं तो अपने को भी गिनूंगा, एडवोकेट, कोई भी अगर हम सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे, चाहे किसी भी पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो हमें वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम अपनी सेल्फ अर्निंग के लिए कर रहे हैं। और ये इसका केस भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रख सकें, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इफ ए पर्सन परचेजेस गुड्स एंड यूज देम पर्सनली फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो उस चीज को खुद यूज कर रहा है, सारा हाईलाइट करने के बजाय मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्ड को हाईलाइट कर देता हूं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर है, अरे बस में अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मैटर है, वो उस चीज को वो खुद ही यूज करेगा, देन ही विल बी ट्रीटेड एज ए कंज्यूमर। लेकिन अगर लार्ज स्केल प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं आएगा, वही चीज यहां पर क्लियरली लिखी है। तो ये केस हो सके तो याद कर लेना। सर्विस आपको पता ही है इसमें क्या क्या आता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, हाउसिंग, सब आ गया, तो ये भी कवर्ड है, लेकिन फ्री सर्विसेज नहीं आएंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर अच्छे से करा दिया। फिर भी कोई डाउट हो, मैं हमेशा ये चीज बोलता रहा हूं स्टूडेंट्स को कि अगर फिर भी आप कभी भी कोई डाउट फील करें तो आप मेरे से जो नंबर्स दिए हैं इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, वहां भी कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। फेस टू फेस क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लीजिए। बुक्स मेरी हिंदी इंग्लिश में आप देख ही रहे हैं किस तरह से अवेलेबल है। इनको खरीदने के लिए नॉमिनल प्राइस है एकदम, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई और डाउट हो, इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है एनजीपीएल लॉ कॉलेज नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट्स और प्रैक्टिस ट्रिप्स जो है वो मैं डालता रहता हूँ। थैंक यू।